सड़क धंसने से हादसा हुआ है। चोमू हाउस सर्किल के पास की यह घटना बताई जा रही है। सड़क में हुए गड्ढे में ऑटो गिरा, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चोमू हाउस सर्किल के पास की यह घटना, जहां सड़क धंसने से एक ऑटो सड़क में जा गिरा और उसके बाद जो ऑटो में जो सवारियां थी वो घायल हो गई, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अस्पताल में वो भर्ती है और उनका उपचार जारी है। इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और कब की ये घटना है? देखिए आयुषी, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये जो सड़क है ये धसी है, कितने बड़े उसमें ये सड़क धसी है। और यहाँ पर ये सुबह का करीब हादसा है। ये आप देख सकते हैं कि जो सीवर लाइन का जो लीकेज है, इस सीवर लाइन में से लगातार लीकेज हो रहा है और धीरे धीरे ये जो सड़क काफ़ी एकदम धसी और ये ऑटो आप देख सकते हैं। और ये सीवर लाइन जो है, सीवर लाइन फटी है, जो यहाँ से भूमिगत सीवर लाइन जारी थी उसके फटने के कारण ये हादसा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस तरह से लगातार सीवर से गंदा पानी बह रहा है और आशंका ये जताई जा रही है कि धीरे धीरे ये कटाव बढ़ रहा है। इसलिए पुलिस ने, आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, क्योंकि संभावना है कि सड़क का और हिस्सा आसपास से लगता और हिस्सा भी धंस जाए। इसे देखते हुए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और आगे सर्किल पर ही ट्रैफिक को रोक दिया गया है। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शी है, इनसे जानते हैं। सर, ये हादसा कब का है? सर, मैं था इसमें निकालने में उनको। कितने बजे का हादसा है? 5:30 का। क्या, कैसे हुआ एकदम ये? नहीं सर, 5:30 का। मैं तो थाना सर में। ये हादसा कैसे हुआ? सर, ये ऑटो आ रहा था और ऑटो के पीछे एक कार और थी और उस 3 कार थी, यानी मेरे आगे, यानी एक ऑटो और 2 कार और फिर मेरी कार थी। इसमें गिर गया अचानक। ओके, फिर आप लोगों ने भी एकदम ब्रेक लगाए? ब्रेक लगाया सर, मैंने कार इधर पार्क की, फिर हम उससे। अच्छा, इसमें ऑटो में जो धसा उसमें कितने लोग घायल हुए? 2 सर, एक ड्राइवर, एक लेडी थी। अच्छा। लड़की थी। तो आप देख सकते हैं प्रत्यक्षदर्शियों का ने जो आंखों देखा हाल सुनाया। ये जो मेरे साथ मौजूद हैं, आप बताएं सर। सर, ये हादसा यहाँ पर 2-3 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं। पहले भी यहाँ तीन खड्डे हो चुके, तो यहाँ क्या नीचे ब्रैकेट जो लगे हुए हैं वो ब्रैकेट प्रॉपर लगे हुए नहीं है। आपका शुभ नाम? सर, राजकुमार शर्मा। यहाँ जो ब्रैकेट पहले डले थे वो ब्रैकेट प्रॉपर ढंग से नहीं डाले गए, जिसे यहाँ पोला छोड़ दी। उस पोला की वजह से ये सीवर लाइन पहले डली हुई बहुत पुरानी, बरसों पुरानी। 50। आप हमें इतनी टेक्निकल बात बता रहे हैं, तो टेक्निकली आप कैसे जानते हैं? आप खुद क्या इंजीनियर हैं? मैं मूल यहीं के निवासी हूँ, यहीं मैं रहता हूँ, पास में रहता हूँ। ये हमारे आंखों के सामने से बनी सीवर लाइन बनी थी, जब से हम देखते आ रहे हैं और हम सुबह रोज घूमने जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, किसकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है? ये जेडीओ निगम की लापरवाही है। वो प्रॉपर इस पर सर्वे नहीं कर रही। सर्वे करके इसको चेक करना चाहिए। अभी भी आप देखिए दरारें पड़ गई पूरी वहाँ तक। अभी भी इसको यदि ढंग से चेक करके जहाँ दरार पड़ी है, क्यों पड़ रही है, उसको खड्डे खोद कर इसको वापस प्रॉपर सही किया जाए, तो आगे भविष्य में कोई हादसा नहीं होगा। नहीं, यदि इसी खड्डे को भरकर वापस बंद कर दिया और आगे चेक नहीं किया तो भविष्य में फिर आगे और हादसा हो सकता है। देखिए आयुषी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी लगातार ये बता रहा है कि यहाँ पर ये स्थानीय नागरिक है, ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सीवर लाइन है काफ़ी बरसों पहले डली है और इसमें आए दिन इस तरह के लीकेज होते हैं और इस तरह की सड़क के धंसने के जो हादसे होते हैं। तो बड़ा कारण यह है कि जो सीवर लाइन है जो कि जर्जर हो चुकी है, इनकी मेंटेनेंस क्यों नहीं की जाती, इनको क्यों नहीं दुरुस्त किया जाता, इनको बदला क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ऐसे हादसे यहाँ होना आम है, क्योंकि लगातार जो है इस तरह के हादसे होते हैं, क्योंकि जो सीवर लाइन जा रही है वो काफ़ी पुरानी है और उसमें लीकेज के कारण इस तरह के हादसे होते हैं। और क्योंकि जो सड़क धंसने का अहम कारण पानी का लीकेज बना जाता है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो कोई लाइन फटने का हो। तो ये आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे पूरा जाप्ता यहाँ आ गया। जयपुर नगर निगम की जो जाप्ता है वो भी यहाँ आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला काम आयुषी शुरू होता है वो जयपुर नगर निगम का होता है। जयपुर नगर निगम सबसे पहले ये जो लीकेज है इसको ठीक करेगा। जब यहाँ से पानी आना बंद हो जाएगा, लीकेज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसके बाद सड़क को फिल करने के और सड़क को बनाने के काम जेडीए शुरू करेगा। और अभी यहाँ पर सूचना मिलने पर सारे जेडीए नगर निगम के जो कंसर्न लोग हैं वो पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे भीड़ जमा है। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों तरफ से सर्किल पर बैरिकेडिंग करके रास्ता रोक दिया है। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि आपने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की कि ये जो हादसा है वो पहली बार नहीं है, आमतौर पर ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि देखिए सुबह 5:30
के तकरीबन ये हादसा बताया जा रहा है। तो अभी तक कितने ऑफिसर्स वहां पे पहुंचे और कौन कौन वहां पे आने वाला है, ऐसी कुछ सूचना मिल पा रही है? देखिए अभी जो जयपुर नगर निगम की जेसीबी मशीन मौके पे पहुंच गई है और यहाँ पर ये इसको जो सड़क का जो धंसा हुआ हिस्सा है उसको हटाने के लिए देख सकते हैं आप। ये हमारी लाइव तस्वीरें जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो जेसीबी मशीन पहुंची है, ये जो सड़क है जो लटक गई है उस सड़क के पार्ट को हटा रही है ताकि कोई हादसा नहीं हो। और आप देख सकते हैं कि जयपुर नगर निगम जो है देर सवेर एक्शन में आ गया है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, ये तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटना स्थल से। वहां पे किस तरीके से प्रशासन अब हरकत में आया है और किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जा रही है। और वो स्थल भी हमने दिखाया जहां से सड़क धंसी है और आसपास के जो सड़क है उनमें भी दरारें आ गई है। और आम लोगों का कहना भी है कि हालांकि वहां पर ऐसी घटना ये पहली बार नहीं हुई है, पहले भी कई बार सड़कों में इस तरीके के गड्ढे हुए हैं और आज सुबह ये गड्ढा हुआ और उसके बाद ये हादसा हुआ जिसमें एक ऑटो उस गड्ढे में जा गिरा और उसमें जो सवारी थी वो भी घायल हुई और ऑटो चालक भी घायल हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ क्योंकि सुबह के वक्त वैसे भी ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इसके बाद आगे किस तरीके से इस पर कार्रवाई करती है ताकि आगे के दिनों में भी इस तरीके की कोई भी घटना हम ना देखें। नगर निगम वाला कौन है? नगर निगम टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जी अभिषेक, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे कि अब आगे की जो बातचीत है और जो कार्रवाई है वो किस तरीके से क्यों लीकेज हुई है? तो जो अंदर जमीन ही जाने, 50 साल पुरानी लाइन है, अब क्या है तो केबल्स वगैरह दुनिया भर की जा रही है अंदर। नहीं, ये जो लीकेज हुआ है ये केबल्स के कारण हुआ है या जो सीवर लाइन जर्जर के कारण हुआ है? कोई आइडिया नहीं, कोई पता नहीं। देखिए हमारे साथ एएन साहब हैं, इनका कहना है कि कोई आइडिया नहीं है कि ये हादसा क्यों हुआ है, जबकि जो यहाँ के लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह के हादसे आए दिन होते हैं क्योंकि जो सीवर लाइन है वो पुरानी हो चुकी है। खुद अभी एएन साहब बता रहे हैं कि 50 साल पहले यहाँ पर ये सीवर लाइनें डली थी, ये जर्जर हो चुकी है, इनमें आए दिन इस तरह के लीकेज होते हैं और ये हादसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो नगर निगम के एएन हैं ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमें नहीं पता ये हादसा कैसे हुआ, लेकिन ये मानते हैं कि यहाँ पर जो डली हुई सीवर लाइन है बहुत पुरानी हो चुकी है। सर, ये जयपुर नगर निगम वाले तो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं हादसा कैसे हुआ। नहीं सर, पोला आप देख रहे पानी सीवर लाइन बह रही है, उसकी वजह से पोलास हुआ। पानी जैसे जैसे पानी जाएगा, जैसे मिट्टी बैठती जाएगी, मिट्टी बैठेगी तो पोलास होगा ही, और पोलास होगा तो फिर दुर्घटना तो घटेगी। हालांकि ये कहते हैं निगम के, जैसे एएन से मेरी बात हुई, उनका एएन साहब का ये कहना था कि 50 साल पहले डली है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि ये हादसा कैसे हुआ। हाँ सर, पोलास की वजह से हुआ है। यदि आप पानी जाते डालोगे तो मिट्टी भी तो बैठेगी ना, मिट्टी बैठेगी तो पोलास होती जाएगी। जब उस पर कोई भारी वाहन गुजरेगा तो वो दबेगी तो हादसा होगा। देखिए साफ जाहिर होता है कि हादसे का कारण क्या है कि सीवर लाइन जो है जर्जर हो चुकी है, इनको बदलना जरूरी है। इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग की जरूरत है ताकि इस तरह के हादसे नहीं हुए। गनीमत ये रही कि ये सुबह का हादसा था, अगर यही हादसा अगर शाम को या किसी पीक टाइम में होता तो जो है कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। इसमें जो ऑटो ड्राइवर है और उनके साथ जो महिला सवारी थी उनको चोटें आई हैं, उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया। आप देख सकते हैं अभी भी जो ऑटो किस तरह से टूटा, किस तरह से गिरा है और ऑटो की क्या हालत है, तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर जो लोग बैठे थे उनकी क्या हालत हुई होगी। और जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि इस ऑटो के पीछे उस समय करीब 3 कारें थी। जैसे ही ऑटो गिरा उसके बाद वो 3 जो कार थी जो पीछे आ रही थी वो भी रुक गई और उसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इन लोगों घायल जो थे उनको अस्पताल पहुंचाया। आप देख सकते हैं सर आपकी किस तरह से जो है ये जो पार्ट है जो कि लटक गया है उसको जेसीबी से, नगर निगम की जेसीबी से हटाया जा रहा है। जी अभिषेक, देखिए जब किसी भी चीज का निर्माण कराया जाता है तो निर्माण के समय तो खास तौर पर एहतियात बरते जाते हैं कि सही और अच्छा निर्माण हो, पर बात जब आती है मेंटेनेंस की कि किस तरीके से जो निर्माण किया गया है उसको मेंटेन किया जा सके, तो मेंटेनेंस का जो काम है वो कितने टाइम में किया जाना चाहिए। और अभी जब बात की जाए सड़क की तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस काम है वो आखिरी कब हुआ था, ये कुछ जानकारी आप जुटा पाएंगे?
देखिए एक निर्धारित जो नियम होते हैं उसमें एक शेड्यूल होता है जिसके तहत इनको हर एक निर्धारित समय में सीवर लाइन की मेंटेनेंस करनी होती है, देखना होता है। लेकिन जिस तरह से जो हाल है वो ये बता रहे हैं कि जयपुर नगर निगम की ओर से किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं किया जाता। जो ये लाइनें 50 साल पहले डली है, इनको लिए कोई सुध नहीं है कि ये इतनी पुरानी है, ये जर्जर हो चुकी है, तो इनको बदला जाए। इसलिए निगम का यहाँ पर जो फेलियर जो है साफ नजर आता है। और अभी आपने देखा कि हमने जयपुर नगर निगम के एईएन से बात करी, वो साफ अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। उनका कहना है कि मुझे नहीं पता ये हादसा कैसे हुआ, जबकि साफ दिख रहा है कि गंदा पानी बह रहा है, सीवर लाइन का ये पानी है और सीवर के लाइन के लीकेज के कारण ये बह रहा है। तो जो लापरवाही सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो जयपुर नगर निगम की बनती है, क्योंकि इस लीकेज के कारण ही ये सड़क धंसी है। जी बिल्कुल, ये सड़क धंसी है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि नगर निगम की लापरवाही का ये नतीजा है, क्योंकि सीवरेज लाइन लीक होने से ये सड़क धंसी और उसके बाद ये हादसा हुआ। मैं चाहूंगी आप कोशिश करें कुछ आसपास के लोगों से जो वहां पर रहते हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से कि आखिरी बार वहां पे मेंटेनेंस काम कब किया गया था, क्या कोई सूचना उन्हें है इस बारे में या कोई काम ही नहीं किया गया सालों से? हमारे साथ जो देखिए आयुषी, जो भी इतने लोग जो इकट्ठा हैं यहाँ पर, ये सब लोग यहाँ पर जब अपने टीवी पर ये जो न्यूज़ चली उसके बाद देखने यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जो यहाँ सबसे यहाँ लोकली रहते हैं उनसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ। ये राजकुमार जी, राजकुमार जी, आपको ध्यान है कि कब यहाँ पर इस तरह का मेंटेनेंस किया गया हो, कभी सीवर लाइन का ध्यान रखा हो गया हो? नहीं, यहाँ पर कभी ध्यान दिया नहीं गया। पहले भी 3 खड्डे हो चुके, उनको भर देते हैं और बंद कर देते हैं। ये नहीं देखिए उसको अपन कहाँ तक खड्डा हो रहा है, पोला सर, उसको अपन सही करें। गवर्नमेंट जेडीए निगम प्रॉपर उस पर ध्यान देता ही नहीं है। एक खड्डा हुआ उसको भर दिया, आगे भूल जाओ। ये अभी भी लकीरें पड़ी हुई है। आप देखिए आगे भी बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। इस हादसे पर अभी भी ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में और बड़ा हादसा हो सकता है। ये तो गनीमत है कि एक टैक्सी चल रही थी, इसके पीछे बस चली और आती, एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ पर। तो यहाँ पे लोकल रहते हैं, वर्षों से यहाँ रहते हैं, तो उनका ये कहना है कि इस तरह के हादसे होते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी इस तरह का हादसा हुआ था। जब भी इस तरह का हादसा होता है तो जयपुर नगर निगम की ओर से लिपापोती की जाती है। हल्का सा लीकेज जो होता है उसको, जो भी लीकेज होता है उसको जो है हल्के से इसको केवल ठीक कर दिया जाता है और सड़क को भर दिया जाता है, थोड़े दिन बाद वापस हो जाता है। तो ये जो कारण है सारा, ये पूरी तरह से नगर निगम की लापरवाही है कि इसका मेंटेनेंस ढंग से नहीं होता। और जो लाइनें जर्जर हो गई है, जो 50 साल पहले यहाँ पे लाइनें डली है, इनको यहाँ बदला जाना जरूरी है। और इस तरह की कोई प्लानिंग नगर निगम की तरफ से नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा तमाम जाब्ता कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि क्रेन भी बुला ली गई है और तमाम लोग यहाँ लग गए हैं, क्योंकि कवायद यही है कि पहले जो ये ऑटो गिरा है इस ऑटो को निकाला जाए, उसके बाद यहाँ पर नगर निगम की ओर से जो सीवर लाइन जो है लीकेज हुई है उसको ठीक करने का काम शुरू हो जाएगा। क्रेन आ गई है, संभवतः इस क्रेन से ही ये जो गिरा है ऑटो, इसको निकालने का काम शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेटिंग भी है, जो जेसीबी मशीन भी खड़ी है। जेसीबी मशीन ने जो खोखला हो गया था पार्ट, उसको धंसा दिया है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें लाइव। जी अभिषेक, बिल्कुल यहाँ पर आम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब भी इस तरीके के हादसे होते हैं, गड्ढे होते हैं सड़कों पर, तो सरकार सिर्फ उन गड्ढों को भरवाकर या उस टाइम जो जरूरत है आमतौर पे वो मरम्मत करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। और बार बार इस तरीके के हादसे वहां पर के जो आम लोग हैं, आमजन है, वो इसके प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक।